तो चलिए दोस्तों, आज हम एक नई कहानी की तरफ बढ़ते हैं जिस कहानी का मुख्य शीर्षक जाता है धन कमाने की अमर नीति। दोस्तों, आजकल धन कमाना हर किसी को एक ज़रूरत बन चुका है। उसके बिना उसकी सांसें अटक जाती है दोस्तों। तो धन कमाने की अमर नीति माने कि अगर इंसान सोता भी रहे तो उसके बाद धन की कभी कमी ना हो, और अगर वो काम पे भी ना जाए तो उसके बाद धन की कभी कमी ना हो। तो चलिए दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है। एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में या कस्बे में आप कह सकते हैं, हम तो गांव कहते हैं। एक गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। अर्जुन नाम का एक युवक रहता था अर्जुन नाम का एक युवक रहता था जो बचपन से ही धन कमाने का सपना देखा करता था। एक छोटे से कस्बे में या गांव में एक अर्जुन नाम का एक बालक रहता था, जो बचपन से ही उसके दिमाग में बचपन से ही ये लिखा गया था कि उसने बचपन से ही पैसा कमाने का सपना देखा करता था। वो बचपन से ही पैसा कमाने का सपना देख लिया था उसने अपनी आंखों में, आंखें जब भी बंद करता। लेकिन उसे समझ नहीं आता था। अब वो क्या था कि वो हमारी तरह नादान था। अब उसे समझ नहीं आता था कि सही रास्ता क्या है। अब रास्ते तो दोस्तों बहुत होते हैं, गलत रास्ता, अच्छा रास्ता। तो उसको रास्ता पता नहीं था कि उसको रास्ता क्या है, किससे वो पैसे कमाए। एक दिन उसे एक वृद्ध साधु मिला। एक दिन क्या हुआ कि किसी राह में उसने एक वृद्ध साधु को मिला, या देखा या मिला, जिसने उसे अमर नीति का उपदेश दिया। एक दिन उस बालक को एक वृद्ध साधु मिला, जिसे उसने बालक को एक अमर नीति का एक उदाहरण दिया। कहा कि सच्चा धन वही है, हे बालक, सच्चा धन वही है जो ईमानदारी, परिश्रम और समझदारी से कमाए जाए। हे बालक, सच्चा धन तो वही है जो ईमानदारी, परिश्रम और समझदारी से कमाए जाए, धोखे से नहीं कमाए जाए। और अर्जुन को 3 सूत्र दिए। अर्जुन को उस साधु ने 3 सूत्र दिए। पहला, अब पहला सूत्र क्या था? हर दिन कुछ नया सीखो। हर दिन अपने जीवन में कुछ नया सीखो, जिससे मिले, छोटा हो चाहे बड़ा हो, नया सीखो और अपने कौशल को निखारो। तुम्हारे अंदर क्या टैलेंट है, तुम क्या कर सकते हो, तुम किसी से कम नहीं हो, उसको बाहर को लाओ, उसको निखारो। ओके दोस्तों। दूसरा उसने उद्देश्य से क्या दिया, जो दूसरी उसने बात सिखाई, वो क्या बात सिखाई? अपने समय और पैसों का सही उपयोग करना सीखिए। देखिए दोस्तों, पैसा तो आज हर कोई कमा लेता है, लेकिन बाद में उसको अपने पैसों को खर्चना, सुरखना नहीं आता है, फिर वो पछताता है। तो अपने पैसों को सही तरह से खर्चना सीखो। खर्चे से ज़्यादा निवेश में ध्यान दो। जो तुम खर्च कर रहे हो उससे ज़्यादा आप निवेश में ध्यान दो, उसको बचाओ। तुम्हारे पास 1 रुपया है तो 50 पैसा खर्च करो, तुम्हारे पास 10 रुपये तो 5 रुपये खर्च करो। तीसरा, किसी को भरोसा मत करो, किसी का भरोसा मत करो। तीसरा उसने सबसे बड़ा तो उदाहरण दिया, किसी पे भरोसा करना छोड़ दो, किसी पे भरोसा मत करो। क्योंकि भरोसे से बड़ा कोई पूंजी नहीं होती। क्योंकि भरोसे से बड़ा कोई पूंजी नहीं होती। क्योंकि भरोसे से बड़ा कोई पूंजी नहीं होती। अर्जुन ने इन बातों को जीवन का मूल मंत्र बना लिया। अर्जुन ने, उस समय के तो बालक भी आज्ञाकारी होते थे, तो उस समय है ना, तो अर्जुन ने जीवन का मूल मंत्र बना लिया। उस साधु की बात को मूल मंत्र बना लिया। आजकल का शिष्य तो आप क्या कहे, तो मूल मंत्र बना लिया। वह एक दिन एक मेहनत करने लगा। वह उस दिन से रात भर मेहनत करने लगा। एक छोटी सी किराने की दुकान से शुरुआत की। उस अर्जुन ने क्या करा, एक छोटी सी किराने यानी कोई जनरल स्टोर टाइप का किराने की दुकान से शुरुआत की। क्योंकि दोस्तों, कोई भी काम करो, कैसा भी काम करो, छोटे से ही शुरुआत होती है। तो उसने छोटे से शुरुआत की और धीरे धीरे ईमानदारी से व्यापार बढ़ाया। और उस अर्जुन ने धीरे धीरे ईमानदारी से व्यापार बढ़ाया। हर ग्राहक को अपने परिवार जैसा समझा।
और उस छोटे से बालक ने, अर्जुन ने हर ग्राहक को अपने परिवार जैसा समझा। किसी को अलग नहीं समझा कि उसको वो ठग ले या कुछ कर ले, तो अपने परिवार जैसा समझा। मुनाफे से पहले विश्वास को महत्व दिया। उसको ऐसा नहीं करना था कि उसको कहीं पर 100 रुपये मिल ले तो वो उसको लूट ले, तो उसने मुनाफे से ज़्यादा उसने विश्वास को महत्व दिया कि ये मेरा विश्वास है, ये मेरा महत्व, उसको महत्व दिया। ज्ञान अर्जित करता गया। जो ज्ञान था, उस साधु ने उसको ज्ञान बताया था, उसको अर्जित करता गया। और पैसों को फिजूल खर्च करने के बजाय, और पैसों को फिजूल खर्च करने के बजाय, अंटे संटे जगहों में उड़ाने के बजाय, पैसों को फिजूल खर्च करने के बजाय अपने व्यापार, ज़रूरतमंदों और शिक्षा में लगाता गया। अपने व्यापार पे लगाया, ज़रूरतमंदी चीज़ों पे लगाया, और जो ज़रूरतमंद की चीज़ें हैं, और शिक्षा में लगाता गया, और शिक्षा में लगाता गया। वर्षों की तपस्या के बाद वह न केवल, और ऐसे करते 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 वर्षों की तपस्या के बाद वह न केवल गांव का सबसे सफल व्यापारी बना, तपस्या के बाद वह न केवल गांव का सबसे सफल व्यापारी बना, वर्षों की तपस्या करने के बाद न वह गांव का केवल सफल व्यापारी बना, बल्कि समाज का आदर्श भी बन गया। और वह छोटा सा अर्जुन व्यापारी तो बना बल्कि समाज का आदर्श भी बन गया। यानी उसको देख के लोग सीखते थे, आदर्श भी बन गया, लोग उससे प्रेरणा लेने लगे। देखिए दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया, लोग उस छोटे से अर्जुन से प्रेरणा, शिक्षा लेने लगे। और अर्जुन यह बात बार बार दोहराता, और वो छोटा सा बच्चा अर्जुन यह बात बार बार दोहराता, औरों को भी सिखाता, बार बार दोहराता कि धन कमाना कोई काला जादू नहीं। दोस्तों, धन कमाना कोई काला जादू नहीं है, कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, कोई काला जादू नहीं है, बल्कि अमर नीति की साधना है। बल्कि ये जो है, ये अमर नीति की साधना है। धन कमाना कोई काला जादू नहीं है, ये अमर नीति की साधना है, जो हर उस व्यक्ति को फल देती है, जो हर उस व्यक्ति को कल्याण फल देती है, जो सच्चाई, मेहनत और दूरदृष्टि के साथ अपने लक्ष्य को बढ़ाता है। देखिए दोस्तों, मेहनत उसे फल देती है जो मेहनत और दूरदृष्टि के साथ अपने लक्ष्य को बढ़ाता है, और अपने काम के प्रति अपने लक्ष्य को क्या करता है, आगे बढ़ाता है, उसे ख़त्म नहीं करता है, आगे बढ़ाता है। इस प्रकार अर्जुन की कहानी यह सिखाती है दोस्तों। अब इस कहानी का अंत जा रहा है, इसका आप टॉपिक पढ़िए। अर्जुन की कहानी यह सिखाती है दोस्तों कि अर्जुन की कहानी यह सिखाती है कि अगर नीति अमर हो, अगर आप में कोई खोट नहीं है, आपकी नीति अमर हो, तो धन और सफलता भी स्थायी हो जाते हैं। वाह भाई वाह, धन और सफलता भी स्थायी माने एकजुट हो जाते हैं, स्थायी हो जाते हैं। बस राह सच्ची होनी चाहिए दोस्तों। तो इसी के साथ अचानक चाणक्य की मुंह से हमने इस वाणी से हम प्रमुख कहानी सुनिए। इसी टाइप की कहानी हम आपको और सुनाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।